हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एनसीएल एम ऑपरेटर की कट ऑफ 2026 की। किस तरह का पेपर रहा, कितने फॉर्म भरे गए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। उसमें हम सभी सब्जेक्ट को भी देखेंगे, पिछली बार किस हिसाब से पूछे गए प्रश्न और इस हिसाब से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 2023 के टोटल फॉर्म 33,152 थे। इसमें आरटीआई लगा के देखा गया, तब इन्होंने ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के अलग अलग फॉर्म बताए और 33,152 टोटल फॉर्म थी। 2024-26 में अभी तक किसी ने भी आरटीआई नहीं लगाई है, पर लास्ट दिन जिस भाई ने भी फॉर्म भरा मैंने उससे डाटा कलेक्ट किया है और उसने 2-3 आवर्स पहले ही अपना फॉर्म भरा था। उसकी फॉर्म संख्या थी 113020, मतलब 1,13,020 फॉर्म थे उसकी लास्ट डेट को। डॉक्यूमेंट्स में इसमें 3 गुणा बुलाए गए और पहले इससे 2-3 जो आपको कट ऑफ दिख रही है, जैसे जनरल की 57, 56 ओबीसी की, एससी की 53, एसटी की 49, ईडब्ल्यूएस की 52। तो ये आपको जो भी कट ऑफ दिख रही है ये 3 गुना बुला के और फाइनल कट ऑफ है ये, ना कि 3 गुना की। 3 गुना की इससे कम थी, जैसे मतलब 2-2, 3-3 नंबर। उसमें आपका जब भी रिजल्ट आएगा तब उसमें आपका नाम, रोल नंबर और आपकी कट ऑफ, आपके नंबर लिखे आएंगे कि आपके टेस्ट में कितने नंबर हैं और कितने नहीं हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसमें रैंक भी आएगी कि आपके इतने नंबर आए हैं। उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि लास्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पिछली बार की हम बात करें तो ट्रैफिक था। ट्रैफिक हार्ड टू मॉडरेट ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें धारा वाले क्वेश्चन थे, कम से कम 4 से 5 तो। और मतलब धाराएं याद थी बच्चों की, फिर भी हम मान सकते हैं। मेंटेनेंसन है मॉडरेट, इसमें इस लगभग बच्चों का 5 से 6 क्वेश्चनों को छोड़कर और मॉडरेट लेवल ही आया था, क्योंकि इसमें मतलब कि सभी टीचरों ने कम पढ़ाया और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया। और मेंटेनेंसन और करंट अफेयर के कारण पिछली बार 57 पे ही कट ऑफ रह गई, क्योंकि जीके में करंट अफेयर के 37 क्वेश्चन थे, आए थे और सारे के सारे करंट थे और योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी गई। इस बार मेरे ख्याल से कोई एक एक या 2 क्वेश्चनों को छोड़ के योजनाओं की तरफ नहीं गए। उसका मेजर रोल करेगी कट ऑफ में। मैथ के क्वेश्चन 15 थे, इजी टू हार्ड रेट, इजी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये सब बताया गया और ये आराम से बंदा करके आ सकता है। जैसे भी ड्राइवर भाई हैं वो सारे परसेंटेज ज़रूर सीखते हैं और प्रॉफिट लॉस भी सीखते हैं। क्वेश्चन 4, मतलब साइंस में 4 क्वेश्चन आए, उसमें से इजी ही बोल सकते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव थे नहीं जितने हम सोच रहे हैं। अब बात अब आ हम आते हैं 2026 में। ट्रैफिक इजी 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के, जैसे मतलब कि कोई मतलब उत्तल दर्पण का पूछा था, किसी ने उसमें छोटा दृश्य लगाया होगा, किसी ने दृश्य लगाया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे याद भी हैं और मैंने आपको कल एक वीडियो भी बनाई थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखा आपने, थैंक्स। और आप अभी भी देख सकते हैं। मेंटेनेंसन इजी था क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो जो मतलब कि आप मान सकते हैं कि भाई हाँ ये कन्फ्यूजन कर रहे थे। वो भी इंग्लिश में पढ़ के हो रहे थे सही, लगभग ने जिसने भी इंग्लिश में पढ़ा हुआ। और जीके जीएस देख लो, वहाँ पे 37 क्वेश्चन थे और यहाँ पे 7 क्वेश्चन, मतलब कि प्लेयर रोल यहाँ पे अब मैथ करेगा। इस 2026 की कट ऑफ में मैथ करेगा और इसमें क्या था, जीके नहीं। और साइंस इजी थी, इजी टू हार्ड। जिसने भी एक बार भी अगर किसी कोई भी टॉपिक से पढ़ा हुआ तो वो समझ जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि हाँ हम समझ के भी कर सकते थे, पर हम ड्राइवर के हिसाब से देखें तो इजी टू हार्ड ही मान सकते हैं, क्योंकि जिसको आते हैं वो इजी मानता है इन क्वेश्चनों को। और अभी हमने डाटा देख लिया पिछली बार से कितने, मतलब लगभग भी ये मान के चलो आप 80,000 फॉर्म अधिक लगे हैं।
80-90 हज़ार फॉर्म अधिक लगे हैं, क्योंकि ये लास्ट 3-4 हावर्स पहले का डाटा है मेरे पास। मैंने प्लस भी लिख रखा आगे। और अभी हम कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। ये मैंने जहाँ तक है, मैंने करीबन सारा डाटा लिया है 20-25 जने, मतलब मैं एक एकेडमी में रहता हूँ, वहाँ पे मैंने एनबीए एकेडमी के पास भी छात्रों से जाके कुछ पूछे हैं। और जैसे 5-7 छात्र अलग हैं और 2-3 अलग मेरे साथ रहते हैं, वो बढ़िया मतलब अच्छे हैं स्टूडेंट पढ़ने में। मैंने उनसे सभी से डाटा पूछ के फिर किया है। तो यूआर की हम मान सकते हैं, अगर मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए माने तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ये 82 के आसपास रह सकती है। 82, इसमें -2 और -+2 लगा लेना, मतलब 80 से 82 या 84 के बीच में मान लेना। ओबीसी है, ओबीसी में इसे हम मान सकते हैं 1 या 2 नंबर ही कम जाएगी, तो इसमें हम 80 +-2 मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में इससे करीबन 2-3 नंबर कम जाती है, इसमें हम मान सकते हैं 79 +-2। एससी 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 इस बार मतलब इसकी कट ऑफ कम जाने का यही कारण है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। ऐसे में पिछली बार से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, और इसमें मतलब कि पढ़ने वाले भी अच्छे बच्चे गए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से 76 +-2 मान के चलो, क्योंकि इससे ज़्यादा रोल करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे मतलब कि मैथ के कारण कईयों का तो पेपर भी छूट गया है मैथ के कारण। और एसटी है, एसटी में इस बार एससी से ऊपर जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कम वैकेंसी आई हैं, एसटी में बहुत ज़्यादा कम आई हैं पिछली बार से देखें तो हम। तो ये मेरे ख्याल से 79 के आसपास ही रहेगी। ये हम डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के या फाइनल की तरफ भी जा सकते हैं। फाइनल और डॉक्यूमेंट्स इनके बीच में ही, क्योंकि इनके बीच में 2 या 3 नंबर का ही फासला रहेगा, ना कि ये कि भाई आज डॉक्यूमेंट्स में आए हैं मतलब कि 72 गई है और फाइनल में ये 82, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये उन बच्चों के लेते हैं जो मतलब कि जेन्युइन हो और सही हो। और मतलब कि आप अपनी रैंक से, मैंने बताया जैसे आपको शुरू में भी, कि आप अपनी रैंक देख लेंगे कि भाई मेरे इतने ये इस रैंक पे है, इससे ऊपर मैं गिन के देखूँ मेरे ओबीसी में कितने जने हैं, जनरल में कितने, हाँ मेरा हो रहा है, तो मेरा कट ऑफ में आ रहा है आराम से। और ये मेडिकल के लिए आपको फिर बुला के और फिर आपका मेडिकल करवा देंगे। और जल्दी आपके पास एक मेडिकल की भी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मेरे पिछली बार के कुछ दोस्त लगे थे, उनसे मैं पूछ के अच्छी तरह मेडिकल का वीडियो बना लूँगा। और जो भी ये कह रहे हैं 71 चली जाएगी, 70 पे रह जाएगी, ये सब फेक है भाई, इतने नहीं जा सकती, क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन ट्रैफिक और इसके थे। तो आप समझो कि मतलब कि इसमें जो पढ़ने वाले जो रोज़ पढ़ रहे हैं वो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चनों को छोड़ के और सारे सही करके आएंगे, लगभग मैं मान सकता हूँ। अगर जो नहीं पढ़ने वाला होगा तो वो 5 क्वेश्चन काट देगा, तो 50 तो इनमें ही आ गए उन बच्चों के, क्यों आएंगे 70 फिर? क्योंकि 40 क्वेश्चनों में 40 क्वेश्चनों में वो 20 ही लेके आएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। क्योंकि सभी ने अच्छी तैयारी की है, सभी ने टाइम लिया है, और ये इतनी कट ऑफ जानी जेन्युइन भी है। मैंने +-2 इसीलिए लगाया है कि कुछ मान लो कि एक दो बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि हमारे तरफ कंप्यूटर हैक हुए हैं, वो हुए हैं, वह हुए हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया है, टीसीएस का सॉफ्टवेयर था, एचसीएल एग्ज़ाम ले रही है। और एचसीएल, हाँ एचसीएल में होते हैं ऐसे काम, पर टीसीएस के सॉफ्टवेयर पर हुआ है, तो मैं इसको नहीं मान सकता। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।